ने क्रूस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मेरे सारे गुनाहों को अपने क्रूस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं कभी ना तुझे भूलूंगा, मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा, मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की सुबह में सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपना नमस्कार देता हूं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक सुनहरा अवसर को प्रदान किया। उसकी उपस्थिति में आकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में अवसर दिए। और आज काफ़ी दिन के बाद, बड़े दिन के बाद में इस फेसबुक पेज फॉलोवर्स के द्वारा फेसबुक पेज में आने के लिए परमेश्वर सहायता की है। इसके लिए मैं महान परमेश्वर को हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं और प्रभु की महिमा करता हूं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह और आशीष को प्रदान करने पाए। और ख़ास तौर पर मैं इस फॉलोवर्स को चलाने के लिए भाई आनंद को भी धन्यवाद देता हूं, जो कि इस फेसबुक पेज में आने के लिए मुझे मौका दिए ताकि मैं परमेश्वर की वचन की घोषणा आपके बीच में कर सकूं। और मुझे मिला हुआ टॉपिक जो कि इस पेज के द्वारा, फेसबुक पेज के द्वारा मुझे मिला, रोमियो की पत्री उसके 12वां अध्याय उसके 1 और 2 वचन। और यहाँ पर मैं इस वचन को आपके बीच में आज की सुबह रखना चाहता हूं। परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह और आशीष को प्रदान करे। यहां पर लिखता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहां हम प्रेरित पौलुस को, जो कि रोम प्रांत में पाए जाने वाले उस कलीसिया जिसको परमेश्वर के कार्य के लिए खड़ा होना था, परमेश्वर की महिमा करना था, यहां पर लिखते हैं। और यहां प्रेरित पौलुस जैसे कहते हैं, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। यदि आप
रोमियो की पत्री उसके 11वां अध्याय पढ़ें तो रोमी की पत्री 11वां अध्याय में आपको समझ में आएगा कि इज़राइल पर परमेश्वर की दया, उसकी करुणा कैसे प्रभावशाली हुआ। परमेश्वर इस बात को इस जगह पर प्रकट करते हैं। और केवल इज़राइल पर ही नहीं, अन्य जातियों पर भी परमेश्वर की महिमा का उद्धार किस रीति से आना है, प्रेरित पौलुस इस बात को भी यहां पर प्रकट करते हैं। मेरे प्रियो, रोमी की पत्री में हम जब देखते हैं तो एक प्रकार का यहूदियों का यीशु मसीह को तिरस्कार करना भी परमेश्वर की योजना के अंतर्गत ही पाया जाता है। हम देख सकते हैं कि अगर रोमी या अगर यहूदी समुदाय के लोग, यहूदी लोग अगर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को स्वीकार किए होते तो शायद अन्य जातियों को ऐसा अवसर न मिल पाता कि वो भी उद्धार की प्रक्रिया में शामिल हो जाएं। लेकिन ये परमेश्वर की शायद योजना रही होगी कि उन लोगों के द्वारा जो यीशु मसीह का रिजेक्ट या यीशु मसीह को अस्वीकार किया गया, तो उसके माध्यम से अन्य जाति को भी एक उद्धार की प्रक्रिया में आने का अवसर परमेश्वर प्रदान किए। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये अवसर उस जगह पर हमको देखने को मिलता है कि आज मैं और आप परमेश्वर के महिमा कर पा रहे हैं, उसके उद्धार की प्रक्रिया में शामिल हैं। और इतना ही नहीं, परमेश्वर की सेवा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, हम 11वें अध्याय में जब हम 11वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के दया को प्रेरित पौलुस कलीसिया को बता रहे हैं। परमेश्वर की दया, और परमेश्वर की जो दया है वो किस रीति से मनुष्य प्राणी के अंदर में कार्य कर रहा है, आज इस बात को हम जानना है। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की दया को स्मरण नहीं रख पाते। परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में किए गए कार्य या उसके उपकार, उसकी भलाइयां, हम उसको स्मरण नहीं रख पाते। लेकिन मेरे प्रियो, अगर ऐसा होता है तो मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के माध्यम से कि ये मेरे लिए और आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि परमेश्वर की दया को या उनके द्वारा किए गए उपकार और भलाइयों को हमें स्मरण करके याद करना है। और यही बातें हमें परमेश्वर में सदा काल के लिए धन्यवादित बनवाती है। या ये वो स्थिति है जहां पर हम आकर परमेश्वर का धन्यवाद करने पाते हैं या प्रभु के लिए, उसकी आराधना के लिए अपने आप को समर्पित कर पाते हैं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहन, हम अपने जीवन के अंदर में यदि जब देखें तो आज बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर की दया, उसकी करुणा स्मरण नहीं आती। आज मेरे प्रियो, बहुत से लोग परमेश्वर के उपकारों को भूलते चले जा रहे हैं। मगर आज दुनिया के अंदर में जब ये बातें होती चली जा रही है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें भी दाऊद के साथ में खड़े हो जाना चाहिए, जो दाऊद भजन 103 अध्याय में कहता है कि हे मेरे मन ने यहोवा को धन्य कहा और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहा। हे मेरे मन ने यहोवा को धन्य कहा और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आज यदि मैं और आप परमेश्वर की दया को स्मरण नहीं रख पाते हैं तो याद रखें मेरे प्रियो, आगे हम परमेश्वर की दया का भागीदारी बनेंगे, ये मेरे और आपके जीवन के लिए कितना सहज होगा, कितना सरल होगा, ये हम यह कह नहीं सकते। इसलिए मुझे इस जगह पर आप सोच करके देखिए, क्या वजह रहा होगा प्रेरित पौलुस को कि रोमियों के लोगों को यह कहना कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिला कर विनती कर रहा हूं। दैट मीन्स आप समझ लीजिए, प्रेरित पौलुस का ऐसा कहना, क्या वजह रहा होगा उसके पीछे कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिला रहा हूं। मेरे प्रियो, आज यदि हम इस जगह पर सोच करके देखें, आज की सुबह जब हम इसको मनन करें तो शायद हमको लगता होगा इस बात को पढ़ते हुए स्थिति में कि वहां के जो लोग थे वो परमेश्वर की दया को स्मरण नहीं रख पा रहे कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में क्या किया।
और परमेश्वर का उपकार, उसकी काम हमारे जीवन में कैसे है। और ये बात उस समय में शायद लोग भूलते हुए गए होंगे। इसी बात को जब प्रेरित पौलुस ने देखा कि लोग परमेश्वर की दया को जो उसने हमारे जिंदगी में किया उसको भूलते चले जा रहे हैं और वो पाप में गिरते चले जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक इंसान कब तक सीधा रहेगा, कब तक ठीक रहेगा, कब तक अपने आप को परमेश्वर में पवित्र जिंदगी के साथ में आगे बढ़ाता रहेगा, वो एक ही बात पर लागू हो जाता है। वो बात यह है कि हम परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में सदैव स्मरण करते। अगर किसी के कार्य हमारे जीवन में सदैव स्मरण आते हैं तो हम अपने आभार को सदैव उस व्यक्ति के लिए प्रकट करते रहते हैं। और यही वो बात है जो हमें आत्मिक होने पर परमेश्वर के साथ में जोड़ करके रखता है। मेरे प्रिय कलीसिया विश्वासी भाई और बहन, हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य इतने हैं। बाइबल पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे जीवन में इस रीति से प्रकट किए कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरे। याद रखिए, हमारी पाप की दशा में निकालने के लिए, उस परिस्थिति से हमको बाहर लेके आने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुए। और मेरे प्रियो विश्वासी भाई और बहन, मेरे मित्रों, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जब हम अपने जीवन के अंदर में परमेश्वर की दया को स्मरण करते कि परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में क्या क्या किया, तो हम कभी उसके सामने में चुप नहीं रह सकते। ये कहने से तात्पर्य यह है कि आज कहीं ना कहीं मुझे और आपको परमेश्वर की दया को स्मरण करने की आवश्यकता है। आज मैं और आप, शायद ये वचन इसलिए है भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूं। कोई आज हमें स्मरण दिला रहा है कि तुम परमेश्वर के उस उपकार को, उस दया को जो प्रभु ने तुम्हारे जीवन में किया है उसको स्मरण करो, उसको याद करो। और आज हम जब याद करते हैं तो मेरे प्रियो, हमें ये बातें अपने आप में परमेश्वर के सामने में अपने आप को समर्पित करने के लायक बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर जो प्रेरित पौलुस का निवेदन किस बात पर है, इस बात को थोड़ा समझे। प्रेरित पौलुस किसी एक बात के लिए परमेश्वर की दया को स्मरण दिला रहे, तो वो बात है क्या, इस बातों को भी थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, यहां प्रेरित पौलुस कहता है, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे प्रियो, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहां 3 कार्य को हमारे शरीर के द्वारा करने के लिए प्रेरित पौलुस कलीसिया को कर रहा है, कलीसिया से कह रहा है, उसे विनती कर रहा है। मेरे प्रियो, वहां पर सबसे पहली बात यहां क्या कह रहे हैं कि अपने शरीरों को जीवित। याद रखिए, शरीर के विषय में प्रेरित पौलुस यहां पर बात कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि हम जब देखें तो हमारे शरीरों को जीवित, आज हम अपने जीवन के अंदर इस बात को सोचे या समझे कि हमारे शरीर के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना है, या हमारा शरीर के द्वारा प्रभु को महिमा मिलना है। परमेश्वर के वचन में कहते हैं, परमेश्वर अपने वचन में ऐसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी महिमा के लिए सृजा है। जब हम पाप में जीवन बिता रहे थे या पाप में पैदा हुए, पाप में हम जीवन को चला रहे थे, पाप के कामों को कर रहे थे, तो पाप के द्वारा अर्थात हमारे शरीर से अनादर या ऐसे अनर्थ के काम होते रहे। तो परमेश्वर अपने पुत्र
यीशु को हमारे जीवन के उद्धारकर्ता के रूप में ठहराकर हमारे जिंदगी में भेजा, और वो यीशु जब हमारे जीवन के अंदर में आए तो हमारे जीवन को उस पाप से अलग किए। अब परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें क्या करना है कि अपने शरीरों को परमेश्वर को सौंपना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो। यदि हम परमेश्वर के वचन में पढ़े इसी रोमी की पत्री में उसके 8वें अध्याय उसके 12वां वचन में, तो वहां ऐसा लिखता है, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। हम शरीर के कर्जदार नहीं। शरीर के कर्जदार हम कब थे? जब हम पाप में थे, जब हम अपना जीवन अशुद्धता में, अपवित्रता में, अधर्म और अनैतिकता में और इस संसार के पाप के कामों में हम अपने शरीरों को सौंप दिए थे। पाप की दशा में ये काम हमारे जीवन से प्रकट होता रहा, और ये पाप के काम जो थे वो हमारे जीवन में इतने थे कि हम सब कुछ अपने शरीरों के द्वारा पाप करते रहे। मगर याद रखिए, यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आए उस दिन हमने अपने जीवन में उद्धार पाया। हमने अपने जीवन में अपने पापों से छुटकारा और नजात पाया। केवल इतना ही नहीं मेरे प्रियो, हम जब अपने पाप से अलग हुए तब प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं कि हम शरीर के कर्जदार नहीं। पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु था। तो इस पाप के काम में हमने क्या किया? जीवन बिताया तो हमें मृत्यु मिलना था, लेकिन मृत्यु ना मिल करके हमें जीवन मिला, क्योंकि परमेश्वर का वचन पहला पत्रस उसके पहला अध्याय उसके 18 और 19 वचन में ऐसा लिखता है। मैं उसको आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला पत्रस उसके पहला अध्याय उसका 18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, तो फिर कैसे हुआ? पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज मेरा और आपका छुटकारा, मैं और आप पापों से छूट इसलिए गए, इसके पीछे ना तो कोई हमने रुपए पैसे सोने चांदी इत्यादि को गवाए, परंतु हमारा छुटकारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो कि निर्दोष और निष्कलंक था, उससे हमारा छुटकारा हुआ। मैन प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं और आप अपने शरीर से अमीन छुटकारा पा चुके हैं। हम अपने शरीर को हालेलुया प्रभु के लिए सौंपना चाहिए। हम शरीर के कर्जदार नहीं रहे। याद रखिए मेरे प्रियो, जब पाप इस शरीर के अंदर में प्रवेश किया तो इस शरीर को उसने अपना गुलाम बनाया, और इस शरीर जो कि उसका कर्जदार बन गया, इस शरीर के जरिए हमने न जाने कितने पाप किए। गलत बातों को अपनी आंखों से देखा, गलत बातों को अपने हालेलुया मुंह से बोला, गलत बातों को अपने कानों से सुना। यहां केवल सिर्फ हमारे आंख कान और मुंह की बात नहीं हो रही, हमारे शरीर के हर वो अंग जो एक वक्त में शरीर के पाप का कर्जदार था, पाप के अनुसार चलता था, और इस देह के द्वारा, इस शरीर के द्वारा पाप होता रहा। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, आज जब मैं और आप अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते, और यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड हमारे जीवन में अपने उद्धार को जब प्रकट करता है, तो मेरे प्रियो पत्रस ऐसे कहते हैं कि तुमने कैसे छुटकारा पाया अपने पाप से? कोई सोना चांदी या बहुमूल्य पदार्थ या के द्वारा, वस्तु के द्वारा नहीं, परंतु यीशु मसीह के निर्दोष और निष्कलंक लहू के द्वारा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप समझ सकते हैं कि हालेलुया
यूहन्ना प्रेरित भी हालेलुया ऐसे कहते हैं कि अगर मनुष्य अपने पापों को मान ले तो आज भी मसीह का लहू हमें पाप से छुटकारा देने के लिए सामर्थ्य और विश्वास योग्य है। प्रेज़ लॉर्ड, आज भी मैं और आप हालेलुया यीशु मसीह के द्वारा अपने पाप से छुटकारा पा सकते हैं। आज भी यीशु मसीह के लहू में इतनी सामर्थ है कि हम अपने जीवन के अंदर में अपने पाप से शुद्ध हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे उद्धार पाने की उस उद्देश्य को भली भांति समझना है। आज मसीह विश्वासी भाई और बहन हालेलुया अपने जीवन में उद्धार पाने के पश्चात कुछ दिन सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन आज वर्तमान समय की दशा या वर्तमान समय की स्थिति ऐसा है कि शरीर के द्वारा कितने काम, कितने कार्य ऐसे किए जा रहे हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है। या समझ लीजिए, अपने आप को पाप के लिए हमने जब सौंपा था तो उस समय ऐसा करते थे, लेकिन उद्धार पाने के बाद आज विश्वासी फिर उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। इस बात में लोग सोचते हैं कि हम तो इंसान हैं, हमारे जीवन से गलतियां होती है। नहीं मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन का प्रभु यीशु मसीह है तो आप समझ लीजिएगा, आप वही करेंगे जो यीशु मसीह की इच्छा और मनसा है। आमीन। मेरे प्रियो, ये बातें केवल बपतिस्मे के दौरान देखी नहीं जाती। हम जब अपने जीवन में यीशु मसीह को यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में डूब का बपतिस्मा लेते हैं, तो उस वक्त यीशु हमारा प्रभु हो जाता है। प्रभु से मायने यह है कि प्रभुता करने वाला, हमारे जीवन के ऊपर में अधिकार रखने वाला, हमारे जीवन के ऊपर में अपने प्रभुत्व को स्थापित करने वाला। आमीन, हालेलुया। हम पाप के अधीन नहीं रहे वरन यीशु मसीह के अधीन है। याद रखिए मेरे प्रियो, आज मैं और आप एक जमाने में पाप के दासत्व में जीवन बिता रहे थे, लेकिन उस दासत्व से हमें यीशु मसीह ने निकाला और यीशु मसीह ने जब छुटकारा दिया, उस दासत्व की गुलामी से हमको मोल ले लिया। तो याद रखें मेरे प्रियो, मोल लेने के बाद मेरी और आपकी सबसे पहली ड्यूटी यह होनी चाहिए, आज हम अपना स्वामी प्रभु यीशु मसीह को कहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। वही हमारा स्वामी है, वही हमारा प्रभुत्व है, हमारे जीवन में उद्धार करने वाला प्रभु है। और हालेलुया, जैसे वचन में लिखा है कि हालेलुया, जब हम रोमी उसके 10:9 में पढ़ते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आज मैं और आप उद्धार पाए हुए विश्वासी हैं मेरे प्रियो। मैं और आप उद्धार पाए हुए हैं, पाप के दासत्व से छुटकारा पाए हुए हैं। इसलिए मेरा और आपका शरीर यीशु मसीह में उसकी महिमा का कारण होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस अपने वचन में कहता है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। आमीन, हालेलुया। हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के कर्जदार थे इसलिए शरीर के अनुसार जीवन बिताते थे, लेकिन आप और मैं आज यीशु मसीह के कर्जदार हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे पापों की क्षमा के लिए उसने अपने जान की बलिदान दिया। उसने अपना कीमती लहू मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर बहाया, और मैं और आप उस कलवरी में बहाया गया लहू को और उस कलवरी के ऊपर में दी जाने वाली जान को हम जाया ना जाने दें, हम व्यर्थ ना जाने दें। इसलिए उसकी महत्वता को पहचानते हुए, उसके हालेलुया उसकी महत्वता को पहचानते हुए अपने आप को यीशु मसीह में सौंप देना है। हमारा देह, हमारा प्राण और आत्मा तीनों प्रभु में उद्धार पाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो,
कभी कभी जिंदगी में ऐसा देखने को मिलता है कि हम जो करना चाहें वो नहीं कर पाते हैं, और प्रेरित पौलुस भी इसी बात को बोलते हैं। कहीं ना कहीं हमारा शरीर और उसका जो अंग है वो पाप की प्रवृत्ति में कभी कभी आगे बढ़ता है। ध्यान दीजिए, हमारे जीवन के अंदर में दो अनुभव रखा गया है, एक आत्मिक अनुभव, दूसरा शारीरिक अनुभव। शारीरिक अनुभव और आत्मिक अनुभव, ये दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे का विरोधी हैं। आप ध्यान दीजिए, जब आप पापी थे, तो जब हम सभी इंसान पापी थे तो पाप की प्रवृत्ति हमारे जीवन में होती थी, लेकिन पाप की प्रवृत्ति होने के पश्चात पाप या शारीरिक दशा जो है वो काफी बड़ी हुई थी। लेकिन अब जब हम आत्मिक हो चुके हैं तो हमारे जीवन के द्वारा आत्मिक स्थिति देखी जानी चाहिए, अर्थात आत्मिक अवस्था बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया, आत्मिक बातें हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए। इसलिए हमें प्रभु की संगति में उसके साथ चलना चाहिए, उसके वचनों को मानना चाहिए, उसके अनुसार जीवन बिताना चाहिए, जिससे हमारे जीवन की आत्मिकता या आत्मिक बातें इस रीति से मेंटेन हो, इस रीति से समायोजित होने पाए, समकलन होने पाए कि हम कभी भी अपने जीवन में शारीरिक भाव को प्रकट ना करें। याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर शारीरिक बातें आपके जीवन में आगे बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं आप पाप में गिर जाएंगे, पाप के गुलाम भी हो जाएंगे। इसलिए पाप आपके जीवन में प्रभुता ना करे, इसलिए अपने आप को परमेश्वर की संगति में उसमें बनाए रखना यह बेहद जरूरी है। मित्र मेरे प्रियो, यहां पर एक ही बात को लेकर के मैं बताना चाहूंगा कि यहां प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अपने शरीरों को जीवित, यह शरीर मर गया था। कैसे? परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को रखा और उसको उस जगह पर अधिकार दिया, उस जगह पर वो अधिकारी के साथ जीवन बिताता था। परमेश्वर ने जो आज्ञा आदम को दिया वो आज्ञा उनके जीवन में पालन करने के लिए था, लेकिन आदम ने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। परमेश्वर की आज्ञा क्या थी कि वाटिका के वृक्ष में जो भले और बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है, उस वृक्ष का फल तुम कभी ना खाना, और जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम अवश्य मर जाओगे। वहां पर हम एक आत्मा की मृत्यु को देखते हैं। याद रखिए, सर्वप्रथम परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम के नथनों में जीवन का श्वास को फूका, और वचन कहता है कि आदम जीवित प्राणी बन गया। मैं ध्यान दीजिएगा, जीवित, हर रीति में वो जीवित था, आत्मिकता में और शारीरिक बातों में भी वो जीवित हो गया, अब जीवित प्राणी बन गया। लेकिन उसी स्थिति के साथ उसको आगे बढ़ना था, लेकिन उस जगह वो शैतान द्वारा बहकाया गया और जो वाटिका के वृक्ष का फल खाने के लिए परमेश्वर ने उस जगह मना किया, उसको उसने खाया, और खाने के पश्चात वो क्या किया? अपने जीवन में आत्मिक मृत्यु को देखा। शरीर उसका जिंदा रहा, लेकिन इस शरीर के ऊपर पाप का प्रभुता हो गया, और जब पाप का प्रभुता हो गया तो कुछ समय के पश्चात, जैसे रोमी की पत्री उसके 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, सो ये शारीरिक मृत्यु भी आदम के जिंदगी में प्रवेश किया और उसको पूर्ण रीति से मृत्यु में ले गया। मगर ध्यान दीजिए, बाइबल पवित्र शास्त्र कहती है कि यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 16 वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि वो जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मैं और आप वो बहुतायत का जीवन पाने के लिए बुलाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये
जो कि शारीरिक मृत्यु हमारे जीवन में हुआ, अर्थात हम पाप के दासत्व में जीवन बिताए, लेकिन यीशु आए और हमारे जीवन को पाप से अलग करके अब अनंत जीवन को देने के लिए हमारे जीवन में उसने सोचा। तो मेरे प्रियो, हालेलुया, अब हम उस जगह से हमारा स्थिति को, जो कि हालेलुया हमारा स्थिति शारीरिकता में होना नहीं चाहिए। यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखता है कि अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीरों को जीवित, इससे मायने यह है, एक वचन में आपके बीच में हालेलुया पढ़ना चाहता हूं, जो कि प्रकाशित वाक्य में लिखता है। प्रकाशित वाक्य में जब आप पढ़े उसके 3 अध्याय उसके 1 वचन को, यहां लिखता है कि सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। यहां सरदीस की कलीसिया अपने आप को दावा पेश कर रहा है, परमेश्वर के सामने मैं जीवित हूं मसीह में, ये बता रहा है। लेकिन जब सच्चाई को प्रकट करने वाला, सच्चाई का आईना दिखाने वाला प्रभु यीशु मसीह अपने आप को सरदीस की कलीसिया में प्रकट किया, तो उसको उसके वास्तविक अवस्था को बता दिया। उसको यह बोला कि देख, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। आज न जाने कितने विश्वासी, कितने हालेलुया लोग जो अपना जीवन प्रभु को सौंप करके, जिनको परमेश्वर ने मसीह में जीवित बोला या अपने मसीही अनुभव में वे आज जीवित हैं, इस बात का दावा पेश करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये बात का दावा सिर्फ पेश करने के लिए नहीं, लोगों के सामने दिखावटी के लिए ही नहीं, परंतु वास्तविक तौर पर आत्मिक अवस्था में हमको यीशु मसीह में जीवित होने का अनुभव होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज केवल नाम से हम मसीही न कहलाएं, वरन अपने कामों से भी मसीह को और उसके ईश्वरत्व को प्रकट करें। आज हम में से हर एक लोग अपने अपने जीवन में अपना अपना नाम बहुत अच्छा देते, कोई जेम्स, कोई जॉन, कोई जेकब, कोई पॉल इत्यादि शोएनसो नाम देते हैं। लेकिन हालेलुया जैसा नाम होता वैसा काम नहीं होता। मैं मसीह जगत की बात कर रहा हूं। याद रखिए, मसीह जगत के अंदर में कितने लोग आज ऐसे हैं कि अपने आप को मसीह में बनाए नहीं हैं, और मसीह में ना बनाने के कारण ही, मसीह की संगति में ना बनाने के कारण ही उनके जीवन में आत्मिक मृत्यु हो जाता है। याद रखिए, जो आत्मा हमें मिला वो आत्मा केवल एक बार मिला है, ये पर्याप्त नहीं। वो आत्मा को यीशु मसीह में जीवित रहना चाहिए। हम अपने शरीरों को मसीह में जीवित रखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आत्मिक ढांचा है जो मसीह यीशु में जीवित होना चाहिए, और ये अनुभव हमारे जीवन में हमको जीना है। सरदीस की कलीसिया ने जो दावा पेश किया, वैसे ही दावा आज मैं और आप भी शायद कई बार पेश करते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो सच्चाई का आईना हमें दिखाते हैं, वो आईना हमारे जीवन की सच्चाइयों को चीख चीख कर प्रकट करता है, जो हमसे कहता है कि तू जीवित नहीं, मरा हुआ है। आज हम में से कितने लोग ये कह सकते हैं, हम में से कितने लोग को ये दावा होगा कि मैं और आप मसीह लोग जो आज मसीह में जीवित हैं, क्या ऐसा बोलने के लिए हमारे पास हिम्मत और साहस होगा? मेरे प्रिय कलीसिया विश्वासी भाई और बहन, अपने आप को केवल मसीह हूं कहने से नहीं, मसीह में जीवित होने का अनुभव मुझको और आपको जीना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के लिए मर जाना शायद सरल होगा, लेकिन यीशु के लिए प्रतिदिन जीना यह बहुत कठिन होता है। इसलिए मैं और आप इस स्थिति को ना भूलें। मैं और आप यीशु मसीह में जीवन बिताने के लिए बुलाए गए हैं। तो वचन में लिखता है कि अपने शरीरों को जीवित, हम अपने शरीरों को कैसे जीवित रख सकते हैं? याद रखिए, कैसे सक्रिय, कैसे जीवित रख सकते हैं? दुनिया के अंदर में शरीर, जो कि हमारा सांसारिक शरीर है, ध्यान दीजिए, मैं इसी उदाहरण से आपको बताना चाहता हूं कि अपने शरीरों को हम जीवित
रखने के लिए भोजन पानी ग्रहण करते, भोजन वस्तु खाद्य पदार्थ और पेयजल जो कि संसार में हमारे शरीरों को जीवित करने के लिए पर्याप्त होता है, हम उसको ग्रहण करते और प्रतिदिन हमारा जीवन प्रभु में जीवित है या संसार में जीवित है, हम ऐसा देखने को मिलते हैं। इन द सेम वे स्पिरिचुअल मैनर में भी, आत्मिक रीति में भी मुझे और आपको प्रभु में जीवित होने के लिए मसीह और कलीसियाई संगति के साथ में अपना संबंध स्थापित करना पड़ता है। और यही वो बातें हैं जो मुझे और आपको मसीह यीशु में जीवित होने का प्रमाण देती है, इसी बात को प्रमाणित करती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हालेलुया, मैं और आप जब जब संगति करते हैं प्रभु के वचनों में, दुआ में, प्रार्थना में, उसके संगति में, उसकी महिमा में आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा आत्मिक संगति ही यीशु मसीह में जीवित रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम इसी बात से पुष्टि कर पाते हैं कि मैं और आप यीशु मसीह में जीवित हैं। कलीसिया के अंदर कई लोग हैं जो कलीसिया की संगति में नहीं आते, ऑकेशनली रूप पर विशेष कार्यों पर ही दिखाई देते। ये जीवित होने का अनुभव नहीं है। जीवित होने का, जैसे भोजन ग्रहण करते हैं प्रतिदिन और वो भोजन से जो हम ताकत बल पाते हैं, ये हमें मदद करता है कि संसार में हम कैसे जीते हैं। उसी रीति से आत्मा में जीने के लिए, मसीह यीशु में जीवन बिताने के लिए अपने आप को मसीह और कलीसियाई संगति में हमें अपना जीवन को व्यक्त करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा करते हैं तब कहीं जाकर हम आत्मिक रीति में जीवित हैं, ये हम बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं। मेरे प्रियो, दावा पेश करने के लिए मैं और आप बड़ी से बड़ी दावा को प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं, लेकिन परमेश्वर दावा को नहीं, हमारे कामों को देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब वो हमारे कामों को देखे तो हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित पाए जाएं। इसी रोमी की पत्री में ऐसा लिखता है, परमेश्वर मुर्दों का नहीं वरन वो जीवितों का परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मुर्दों का नहीं, वो जीवितों का परमेश्वर है। अगर परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है तो आज की सुबह मैं और आप जीवित होने चाहिए। आज की सुबह मैं और आप जीवित अवस्था में पाया जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम अपने जीवन को मसीह यीशु में आगे बढ़ा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात ये तो था जीवित, और दूसरा पवित्र। याद रखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपवित्रता के साथ कोई परमेश्वर को देख नहीं सकते। दूसरा रिक्वायरमेंट हमारे जीवन में हमको यह देखने को मिलता है, परमेश्वर का वचन कहते हैं, अपने शरीरों को पवित्र। पवित्र क्या है पवित्रता? ये पौलुस किस बात में ऐसा कह रहे हैं? पवित्र। पवित्र से मायने यह है, यहां पर जब हम इंग्लिश बाइबल पढ़े तो यहां ऐसा लिखता है होली। होली मीन्स पवित्रता। अपने शरीरों को पवित्र। परमेश्वर के वचन में जब हम पत्रस की पत्री पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसके पहला अध्याय उसके 15वां वचन को मैं आपके बीच में रखूंगा, 15 और 16। वहां ऐसा लिखता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, प्रेज़ द लॉर्ड, द वन हु इज कॉल्ड अस इज होली वन। सबसे पहले मुझे और आपको जानना है कि किसने हमें बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसने हमें बुलाया है? The one who is called us is holy. वह जो हमें बुलाया है वो पवित्र है। पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है। ये परमेश्वर का स्वभाव है, उसका ईश्वरत्व है कि वह पवित्र है। परमेश्वर के स्वभाव में से पाया जाने वाला एक सबसे अच्छा स्वभाव है कि वह पवित्र है, इसीलिए वो परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए वो परमेश्वर है।
आज मैं और आप इस परमेश्वर को जानना है। पवित्र जिंदगी बिताने के पहले उस पवित्र व्यक्ति को या उस पवित्र परमेश्वर को जानना है जिसने हमें बुलाया है। कहां से बुलाया है? इसी प्रेरित पत्रस उसके दूसरा अध्याय उसके 9 में लिखता है, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, आउट ऑफ डार्कनेस, अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के बुलाए जाने को हम समझना बहुत जरूरी। क्यों परमेश्वर ने बुलाया? 2 दिन प्रभु के साथ जीवन बिताते बिताते क्या वापस अपवित्रता का जीवन बिताने के लिए? नहीं। 2 दिन अच्छा जीते जीते तीसरा दिन फिर से बुरा स्थिति के साथ जीवन बिताने के लिए? नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अंत तक विश्वासी रह तो परमेश्वर तुझे जीवन का मुकुट देंगे। अंत तक, दैट मीन्स 1 या 2 या 3 4 दिन के लिए नहीं, अंत तक। ये हमारा प्राण इस पृथ्वी तक में कितना दिन जीवित रहेगा, उस आखिरी ब्रेथ तक, उस आखिरी सांस तक, अपने लाइफ के लास्ट ब्रेथ तक अगर मैं और आप प्रभु में पवित्र होते हैं तभी परमेश्वर हमें पहचानते हैं। मैन हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आज मसीहों के लिए सबसे बड़ी बात, एक बात जो सामने उभर करके आता है वो है चाल चलन। चाल चलन कैसा होना चाहिए ये मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के वचन में लिखता है कि अपने चाल चलन को तो सौंपो। यिर्मयाह की पत्री में ऐसा लिखता है कि तुम जिस चट्टान में से खोदे गए हो उस पर ध्यान करो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं जिस चट्टान में से खोदे गए हैं उस चट्टान को आज मुझे और आपको टकटकी लगाकर देखने की आवश्यकता है। हालेलुया। आज उस चट्टान के ऊपर में गहन चिंता करने की आवश्यकता। वो चट्टान कौन है? वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। मैन हालेलुया। वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। तो इसीलिए मैं और आप उस चट्टान को देखें। वो चट्टान कौन है? पवित्र चट्टान वो यीशु मसीह है। दुनिया के अंदर में यीशु मसीह जब जीवन बिताए उसने पवित्र जिंदगी जिया। इसीलिए बाइबल पवित्र शास्त्र यीशु के बारे में ऐसे कहते हैं कि वह विश्वास में परखा गया, वो पवित्रता में परखा गया। वह हालेलुया इस संसार में जितनी भी बातें एक इंसान के जिंदगी में जो आता है वो बात यीशु मसीह के अंदर भी था और यीशु मसीह उसमें से होकर के गया। यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा? क्या आपने इस बात को कभी अपने जीवन में सोचा होगा? मेरे प्रिय, यीशु मसीह इंसान का रूप लेकर धरती पर आए क्योंकि वो इस बात का अनुभव करना चाहते थे कि एक इंसान जब पृथ्वी में होता है तो उन्हें किन किन अनुभव में से होकर के जाना पड़ता है। और उन अनुभव में से जब यीशु गुजरे तो यीशु को कई बार शारीरिक अनुभव को अपने जीवन में हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखते हैं। लेकिन उसमें से गुजर जाने के बाद भी यीशु मसीह के लिए एक बात सबसे अच्छा कहता है कि वह उसमें से गुजरा फिर भी वह निर्दोष और निष्कलंक निकला। आज मैं और आप हालेलुया इस पृथ्वी में यीशु मसीह के लिए विभिन्न अनुभव में से होकर के गुजरते हैं। तो उन अनुभव में से मुझे और आपको पवित्र बन करके निकलना है। वो परखा गया फिर भी पवित्र निकला। यीशु के लिए ये वचन लिखा गया और कहीं ना कहीं ये अनुभव मुझे और आपको भी पाना है।
क्योंकि हमें भी उसके स्वभाव को अपने ऊपर धारण करने का यह अनुभव होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम कहते हैं, हम तो कई बार कलीसिया की संगति में विश्वासियों के गवाहियों को हम देखते हैं कि हम कितना भी कोशिश और प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम शरीर हैं, शारीरिक हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जीवन से गिरावट या पाप में गिरने का एक चलन को हम देखते हैं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, पाप में गिरने के लिए मैं और आप बुलाए नहीं गए हैं। पाप में गिरने के लिए मैं और आप बुलाए नहीं गए हैं। अगर पाप में गिरने के लिए और उसमें जीवन बिताने के लिए मैं और आप बुलाए गए होते तो यीशु मसीह का हमारे जिंदगी में आना यह किसी मतलब की बात नहीं होती। लेकिन आज यीशु मसीह का हमारे जिंदगी में आना, उसका मायने है, उसका मतलब है, इससे एक बात सामने उभर करके आती है, और वो यह है कि मुझे और आपको भी यीशु की नाई पवित्र जीवन बिताना चाहिए। इसीलिए अपने शरीरों को जीवित और पवित्र करना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्रता के संदर्भ में अगर हम देखें तो इस पद्धति में हमको ऐसा करने को मिलता है कि पुराने समय में जो पाप से छुटकारा पाने चाहते थे, वो किसी जंतु या पशु पक्षी के लहू के द्वारा उनको ऐसा सौभाग्य देखने को मिलता था। लेकिन चूंकि हम एक नए नियम के विश्वासी हैं, और नए नियम के विश्वासी होने पर मुझे और आपको यह देखा जाता है कि हमें यीशु मसीह के उस वस्त्र, यीशु मसीह का वो धार्मिकता या वो तेज या उसके लहू के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में ऐसे पूरा होता है कि उसने धर्म की चादर हमें ऐसे ओढ़ा दी। धर्म की चादर, एक वक्त था कि पाप में जीवन बिताते थे, लेकिन आज धर्म की चादर, धार्मिकता की चादर ओढ़ने का मौका यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला। तो जब धार्मिकता की चादर ओढ़ने का मौका मिला तो हमारे जीवन से भी धर्म के कार्य प्रकट होना चाहिए, हमारे जीवन में अच्छे और पवित्र कार्य प्रकट होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे शरीर के द्वारा अगर अच्छे कार्य प्रकट नहीं होंगे तो याद रखिए, पाप से मन फिराने का उद्देश्य हमारे जीवन में व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हम इन बातों को अपने जीवन में हालेलुया समझना है और पवित्र जीवन बिताना है। मेरे प्रियो, दुनिया के अंदर में कोई बातें आपको अलग कर सकता है दुनिया की रीति पर से, तो वो है आपके जीवन की पवित्रता। मेरे प्रियो, एक सेवक ने ऐसा उदाहरण दिया कि समुद्र के अंदर में पाया जाने वाला एक जलचर, एक मछली, उसके जीवन में खारेपन का कोई स्वाद नहीं रहता। ठीक उसी नाई में और आप भले ही पाप में संसार में जीवन बिता रहे हैं, यद्यपि पाप की प्रभुता हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। यह पाप हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। पाप हमारे जीवन में राज्य नहीं करना चाहिए। आपके जीवन का अधिकारी प्रभु है, यीशु मसीह है, और यही होना चाहिए। इसलिए आप अपने आप को पवित्र जीवन बिताना है, क्योंकि हम इस बात को जानना जरूरी है। परमेश्वर के वचन में 1 कुरिन्थी 3 का 16 और 17 में ऐसा लिखता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? आज इस बात को सुनने वाले विश्वासी भाई और बहन इस बात का निश्चय कर ले कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु की आत्मा का मंदिर है। आप वो जगह है जहां परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में राज्य करता है, वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु की आत्मा का मंदिर है। आप वो जगह है जहां प्रभु की आत्मा बसता है। अगर परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में बसता है तो आप अपने आप में एक बात ना भूले कि आपको पवित्र बन करके रहना पड़ेगा।
प्रेज द लॉर्ड। आपको पवित्र बनकर के रहना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और हालेलुया, वो जो पवित्र है, वो जो स्वर्गों के स्वर्ग में रहता है मेरे प्रियो, वो पवित्र आपके हालेलुया आपके जीवन के अंदर में जब वास करता है, तो आप यह बात समझे कि आपको पवित्र जीवन बिताना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये बात प्रेरित पौलुस जब कुरिन्थी के लोगों को कह रहे हैं, तो कुरिन्थी के लोगों के जीवन में ऐसा देखने को मिला कि कुरिन्थी के जो लोग थे, वहां के विश्वासी थे, वो अपने शरीरों से पाप और व्यभिचार किया करते थे। अधर्म के कामों में उनकी प्रवृत्ति ज्यादा थी। लेकिन ये बात जब पौलुस ने देखा, उसने कलीसिया को पत्री लिखा और उनको सिखाया कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। प्रेज द लॉर्ड। यहां जो वचन आया और वो तुम हो, इससे मायने यह है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए दावा पेश करने का जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन इस बात का प्रमाण हमें स्वयं दे देता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज कहीं ना कहीं इस मंदिर को हालेलुया हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये मंदिर को ध्यान देने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखता है, यीशु मसीह जब यरूशलेम मंदिर में गए, यरूशलेम मंदिर में जा करके यीशु मसीह मंदिर को देख करके रोया। क्यों रोए? क्योंकि उस मंदिर में परमेश्वर की आराधना नहीं, परमेश्वर की महिमा नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना करने का अनुभव नहीं, वरन व्यापार, वरन पाप और ऐसे ऐसे अनैतिकता के काम देखे गए। इसलिए उस मंदिर को देख करके, उस यरूशलेम मंदिर को देख करके यीशु के आंखों से आंसू बहने लगे। क्या आपको यीशु जो कहते हैं कि तुम मेरा मंदिर हो, अगर आपके जीवन के काम कुछ अनैतिक हैं, कुछ अधर्म है, तो याद रखें आपके जिंदगी से यीशु मसीह को दुख हो रहा है, यीशु मसीह रो रहे हैं। आज भी यीशु मसीह आपके जीवन के कामों को देख करके आमीन आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि आप जिनको पवित्र होना चाहिए, जिनको प्रभु का मंदिर कहलाना चाहिए, वो अब डाकुओं की खो बन चुका है। वो अब हालेलुया डाकुओं का अड्डा बन चुका है। पाप और अधर्म और अनैतिक करने वालों का आशियाना हो चुका है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, आप डाकुओं का खो नहीं है, आप आमीन उनका अड्डा नहीं है, आप परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। आप परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए परमेश्वर का हालेलुया वास आपके साथ में है। इसलिए आप उस जगह पर परमेश्वर के मंदिर के साथ कोई व्यापार नहीं, कोई खिलवाड़ नहीं, कोई अनैतिक कार्य नहीं होने देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये आपके जीवन में ये बात को हालेलुया समझना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे चल के जब प्रेरित पौलुस कुरिन्थी के लोगों को ये बात बोलने लगे, तो उसके 6 अध्याय उसके 19वां वचन में वो ऐसा कहने लगे कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा पवित्र जगह में बसता है। अगर आप अपने जीवन में पवित्र नहीं है, तो याद रखें मेरे प्रियो, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में वास करने वाला नहीं है। वो केवल पवित्र जगह में ही वास करेगा, क्योंकि उसका नाम समझ लीजिए आप पवित्र। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने शरीरों को पवित्र करना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात यहां जो लिखता है, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड। यहां लिखता है भावता हुआ बलिदान। भावता हुआ बलिदान से मायने क्या है? परमेश्वर को भावता हुआ, एक ऐसा बलिदान जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। ध्यान दीजिए, पुराने वक्त में इजरायली क्या किया करते थे? वो बलिदान लेकर परमेश्वर के आंगनों में मिलाप के तंबू में आया करते थे, और उन्हें मालूम था कि परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न होता है, और वो परमेश्वर के सामने बड़े से बड़े बलिदान लेकर के आया करते थे।
लेकिन जब परमेश्वर उनके बलिदान को और उनके मनों को देखता था, तो उनका जो बलिदान था वो बलिदान उनके मन की रीति पर नहीं था। इससे मायने क्या है मेरे प्रियो? उससे मायने यह है कि परमेश्वर ने जब उनके बलिदान को देखा कि हाँ, वो प्रभु की रीति के अनुसार क्या कर चुके हैं, बलिदान चढ़ा चुके हैं, लेकिन उनका मन प्रभु से दूर है, तो प्रभु को बाध्य होकर के ये कहना पड़ा कि तुम मुंह से तो मेरा आदर करते हो, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हो। मेरे प्रियो, मुंह से आदर करना और मन को प्रभु से दूर रखना ये मानसिक स्वभाव है, लेकिन मुंह से परमेश्वर की महिमा करते हुए, मुंह से परमेश्वर की महिमा करते हुए उसका आदर करना ये परमेश्वर के कार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहन, हम मुंह से परमेश्वर का आदर करते और मन को अगर दूर रखेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं, ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए हमारा मन परमेश्वर में होना चाहिए, हमारा मन परमेश्वर में होना चाहिए, और हमारा मन जब परमेश्वर में होगा तब कहीं जाकर हम प्रभु की महिमा कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं और आप इस बात को समझ ले कि हम प्रभु की महिमा के लिए बुलाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इस वचन को यही समाप्त करना चाहता हूँ। आगे कभी परमेश्वर सहायता करे तो प्रभु हमारे जीवन में फिर से मौका देंगे। आप सभी को मेरा जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।